अगर आप अपने मन के कारण दुखी हैं और इसे अपने वश में करना चाहते हैं, तो यह कहानी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। एक बार एक व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, मुनिवर, मेरे इस दुष्ट मन ने मेरे जीवन को तहस नहस कर दिया है। मैं ना चाहते हुए भी ऐसी आदतें अपना चुका हूं जो मेरे जीवन में दुख भर रही हैं। मैं क्या करूं? बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, कृपया इस मन को गाली मत दो, क्योंकि इस मन से बहुमूल्य इस जीवन में कुछ भी नहीं। ये जीवन की परम भेंट है जो तुम्हें मिली है। इसी मन से तुम चाहो तो संसार में उलझ जाओ और इसी मन से तुम चाहो तो संसार से सुलझ जाओ। कृपा कर इसे दुष्ट ना कहो। वह व्यक्ति पूछता है, फिर यह मन मुझे हर क्षण भटकाता क्यों है? बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, यह मन तुम्हें नहीं भटकाता, बल्कि तुम खुद भटकना चाहते हो। ये तो केवल तुम्हारा साथ निभाता है। तुम चोरी करोगे तो यह तुम्हें चोरी के उपाय बताएगा। तुम दान करोगे तो यह तुम्हें दान के उपाय बताएगा। तुम जो भी करोगे यह तुम्हारी सहायता करेगा, क्योंकि यह तुम्हारा दास है। वह व्यक्ति पूछता है, फिर यह मन मुझे वैश्यालय की तरफ क्यों खींचता है? क्यों यह मुझे नशे की तरफ खींचता है? बौद्ध भिक्षु कहते हैं, क्योंकि तुमने अपने आप मान लिया है कि तुम्हारा कोई दोष नहीं। गलती सारी मन की है, और जब गलती किसी और की ही है तो तुम कर भी क्या सकते हो? क्योंकि तुम्हें लगता है कि करवाने वाला कोई और है, इसलिए तुम हर वह काम करते हो जो बाद में तुम्हें दुख देता है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि मन तुम्हें कहीं नहीं ले जाता, बल्कि तुम खुद इसे हर जगह ले जाते हो। ये तुम्हारी परछाई के जैसा है। तुम जहां जाते हो ये तुम्हारे साथ जाता है। क्या किसी की परछाई उसे कहीं ले जा सकती है? नहीं ना। मन तो एक प्यारा सेवक है जो तुम्हारा हर आदेश मानने को तैयार है। तुम क्रोध करते हो तो मन क्रोध करता है। तुम घृणा करते हो तो मन घृणा करता है। तुम प्रेम करते हो तो मन प्रेम करता है। तुम दया करते हो तो मन दया करता है। वह व्यक्ति पूछता है, क्षमा करें मुनिवर, परंतु मैं कोई बुरा कृत्य करना क्यों चाहूंगा? बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, सुख के लालच में जब तुम वैश्यालय जाते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें वहां सुख मिलेगा। जब तुम नशा करते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें इससे सुख मिलेगा, परंतु हर बार अंत में तुम्हारे हाथ दुख लगता है। इसीलिए तुम मेरे पास आए हो। और क्या तुमने इस बात पर ध्यान दिया कि तुम्हारे मन ने तुम्हें मेरे पास आने से नहीं रोका? अगर मन बुरा होता तो क्या यह तुम्हें मेरे पास आने देता? ये तुम्हारे रास्ते की अड़चन नहीं बना। इसने तुम्हें नहीं रोका, क्योंकि ये वही करता है जो तुम इससे करवाना चाहते हो। अब कुछ चीजें तुम जानबूझकर करवाते हो और कुछ चीजें अनजाने में। मन को अपशब्द कहने की बजाय इसे समझने का प्रयास करो, और जब तुम इस मन को समझ जाओगे तो तुम चाहकर भी इसे गाली ना दे सकोगे। वह व्यक्ति पूछता है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं कैसे इन बुरी आदतों को छोड़ूं जो मेरे जीवन में प्रवेश कर चुकी हैं? मुनिवर, मैंने हर प्रयास कर लिया है। मैं कस्में तक खा चुका हूं, परंतु ये आदतें नहीं छूटती। बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, अगर बहुत प्रयास के बाद भी बुरी आदतें नहीं छूट रही हैं तो उन्हें छोड़ने का प्रयास छोड़ दो और एक नई आदत बनाओ। वह व्यक्ति पूछता है, कौन सी आदत मुनिवर? बौद्ध भिक्षु कहते हैं, ध्यान। एक बार इस आदत को अपनाने के बाद चाहे कोई आदत छूटे या ना छूटे, परंतु तुम इसे मत छोड़ना, क्योंकि यही एक ऐसी आदत है जो तुम्हें इस काबिल बना सकती है कि तुम अपने मन को समझ सको, इन बुरी आदतों के कारण और निवारण को समझ सको। तो ये चिंता छोड़ दो कि जीवन में कुछ गलत है। बस कुछ सही करने के लिए तैयार हो जाओ और उस सही को करने में अपना पूरा सामर्थ्य लगा दो। यह कहानी उस समय की है जब सिद्धार्थ अपने राज्य, अपने परिवार को छोड़कर वन चले जाते हैं। बहुत समय तक वन में भटकने के बाद भी सिद्धार्थ को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जो उन्हें बता सके कि उनके प्रश्नों के उत्तर उन्हें कैसे मिलेंगे। वे नहीं जानते कि उन्हें कहाँ जाना है और कौन उन्हें आगे का मार्ग बताएगा। वे बस चलते रहते हैं। बहुत देर तक वन में चलने के बाद सिद्धार्थ को एक व्यक्ति नजर आता है। उस व्यक्ति को देखते ही सिद्धार्थ के मन में एक
आशा की किरण जगती है। सिद्धार्थ सोचते हैं कि अब यह व्यक्ति मेरी सहायता जरूर करेगा। सिद्धार्थ देखते हैं कि उस व्यक्ति ने गेरुआ वस्त्र पहने हुए हैं। सिद्धार्थ उस व्यक्ति को देखकर सोचते हैं, मुझे यह आगे का मार्ग अवश्य बताएंगे और न जाने इनके पास मेरे प्रश्नों के उत्तर हो। सिद्धार्थ उस व्यक्ति की ओर चल पड़ते हैं। जैसे जैसे सिद्धार्थ उस व्यक्ति की ओर बढ़ते हैं, वे यह देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि वह संत पेड़ पर क्यों चढ़ रहे हैं। सिद्धार्थ उन संत के और करीब पहुंचते हैं। जैसे ही सिद्धार्थ उन संत के एकदम करीब पहुंच जाते हैं, वे संत सिद्धार्थ से रुकने के लिए कहते हैं। सिद्धार्थ उनकी बात मानकर एक जगह पर खड़े हो जाते हैं। वे संत सिद्धार्थ की ओर देखते हैं और सिद्धार्थ को इशारे में समझाते हैं कि आवाज मत करो। सिद्धार्थ तनिक भी आवाज नहीं करते, बिल्कुल चुपचाप अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। सिद्धार्थ सोचते हैं, ये संत मुझे चुपचाप खड़े रहने के लिए क्यों कह रहे हैं। सिद्धार्थ अभी एक राजकुमार हैं, उन्हें संतों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। अभी तो सिद्धार्थ के वस्त्र भी राजकुमारों वाले ही हैं, इसलिए सिद्धार्थ सोचते हैं कि शायद संतों का कोई विशेष नियम होगा। इतने में ही सिद्धार्थ देखते हैं कि वे संत धनुष बाण उठाते हैं और एक पक्षी की ओर निशाना लगाने लगते हैं। ये देखकर सिद्धार्थ को कुछ समझ नहीं आता और वे दौड़कर उन संत के हाथ से धनुष और बाण छीन लेते हैं और उनसे कहते हैं, आप ये क्या कर रहे हैं? आप एक संत होकर किसी मूक प्राणी की हत्या करना चाहते हैं। वे संत हंसते हैं और सिद्धार्थ से कहते हैं, नहीं भाई, मैं तो एक शिकारी हूं। वो तो ये पक्षी मुझे देखकर डरकर भाग जाते हैं, इसलिए मैंने संतों का चोला पहना हुआ है। सिद्धार्थ को यह सुनकर बहुत दुख होता है। सिद्धार्थ उस व्यक्ति से कहते हैं, भला तुम इस तरह जीवन कैसे जीते हो? वह व्यक्ति कहता है, नहीं, आनंद तो नहीं आता, पर मेरे पास और कोई विकल्प ही नहीं है। मैं और कुछ करना जानता ही नहीं, इसलिए केवल शिकार ही करता हूं। सिद्धार्थ उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या वास्तव में पेट भरने के लिए इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और उपाय नहीं है? वह व्यक्ति कहता है, मुझे तो कोई और विकल्प नहीं सूझता। सिद्धार्थ उस व्यक्ति से कहते हैं, अगर मैं तुम्हें कुछ दूं तो क्या तुम इस काम को करना छोड़ दोगे? वह व्यक्ति सिद्धार्थ से कहता है, देखने में तो तुम किसी धनी परिवार के सदस्य लगते हो, पर इस जंगल में कहां से आए हो? सिद्धार्थ कहते हैं, मैं एक राजकुमार हूं, पर अब मैंने अपना घर, परिवार, अपना राज्य सब कुछ त्याग दिया है। पर ये जो वस्त्र मैंने पहने हुए हैं, ये बहुत कीमती हैं। इन वस्त्रों पर बहुत सारे सोने, चांदी और हीरे लगे हुए हैं। अगर मैं तुम्हें ये दे दूं तो क्या तुम शिकार करना छोड़ दोगे? वह व्यक्ति कहता है, यदि तुम मुझे इतना सारा धन दोगे तो मैं ये काम छोड़ दूंगा। सिद्धार्थ उस व्यक्ति से कहते हैं, तो लाओ, अपने ये गेरुआ वस्त्र मुझे दे दो और मेरे ये सोने चांदी से जड़े वस्त्र तुम ले लो। वह व्यक्ति सिद्धार्थ को अपने वस्त्र दे देता है और सिद्धार्थ उसे अपने वस्त्र दे देते हैं। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि आप इस कहानी से क्या समझते हैं। धन्यवाद।